हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। संजय जल्दी से उठा और चित्रा के कमरे की तरफ भागा। कमरे का दरवाज़ा थोड़ा खुला हुआ था और उस गैप में फर्श पर एक परछाई कंटिन्यूअसली हिलता हुआ दिख रहा था। संजय दरवाज़ा खोलकर अंदर गया तो देखा कमरे में नाइट बल्ब की मध्यम रोशनी में चित्रा रॉकिंग चेयर पर बैठी हुई थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी। संजय सावधानी से कदम बढ़ाते हुए उसके बगल में जाकर खड़ा हो गया। उसने देखा कि चित्रा सिर झुकाए कॉपी में कुछ लिख रही थी। उसने गौर से देखा तो चौंक गया क्योंकि चित्रा उर्दू में कुछ लिख रही थी, जबकि चित्रा को उर्दू बिल्कुल भी नहीं आती थी। संजय उसके चेयर के ठीक बगल में खड़ा था और वो अब भी बिना सिर उठाए फास्ट लिखे जा रही थी। चित्रा, तुम सोई नहीं? संजय ने हिम्मत करके पूछा, पर कोई जवाब नहीं आया। ये क्या लिख रही हो इतनी रात को? इस बार संजय ने उसे कंधे से हिलाते हुए पूछा तो चित्रा ने पहले गर्दन घुमाकर अपने कंधे पर हाथ को देखा, फिर हाथ से होती हुई उसकी नज़र संजय के चेहरे पर गई। चित्रा के चेहरे को देखकर संजय को झटका लगा। उसके चेहरे पर बाल बिखरे हुए थे और आंखें लाल अंगारों से जल रही थी। फिर से मुझे हाथ लगाने की हिम्मत की ना तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अचानक चित्रा के मुंह से एक भारी मर्दाना आवाज निकली। तेरी बहन को शर्त लगाने का शौक है ना? अब मैं इसको 3 दिन के अंदर अपने साथ ले जाऊंगा। बचा सकता है तो बचा ले, ये मेरी शर्त है। ये कहकर चित्रा उसी आवाज में जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे घर में सुनाई दे रही थी। माँ पापा भी भागते हुए कमरे में आ गए। क्या करें क्या नहीं ये उनकी समझ में नहीं आ रहा था। तीनों उल्टे पांव वहां से निकल गए और दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। संजय ने पेरेंट्स को कमरे में जाने को कह दिया और खुद चित्रा के कमरे के बाहर जागता हुआ बैठा रहा। जैसे तैसे रात कटी और सुबह मोहित अपने साथ एक तांत्रिक को लेकर घर आया। उसने काले कपड़े पहने हुए थे और गले में ढेर सारी मालाएं भी थी। संजय और उसके पेरेंट्स ने उनको प्रणाम किया तो उन्होंने सिर्फ हाथ उठाकर आशीर्वाद कर दिया और फिर पूरे घर को गौर से जांचने लगे। फिर चित्रा के कमरे में आकर उस पर थोड़ा अभिमंत्रित जल छिड़का। जल पड़ते ही चित्रा ने आंखें खोल दी और उठकर सीधी तन कर बैठ गई। वह सुर्ख लाल आंखें करके तांत्रिक को देखने लगी। तांत्रिक ने एक भस्म निकाली, चित्रा के माथे पर टीका बनाकर लगा दिया और कुछ पढ़ना शुरू किया। वहाँ खड़े संजय, मोहित और उनके पेरेंट्स सबके दिल तेज तेज धड़क रहे थे और सब डरी आंखों से चित्रा और तांत्रिक को देख रहे थे। कौन है तू? नाम बता अपना। तांत्रिक ने गरज कर पूछा तो चित्रा खिलखिलाकर हंस पड़ी, पर आवाज़ आदमी की ही थी। तांत्रिक ने फिर से भस्म निकालकर चित्रा के माथे पर लगाया और बुदबुदाने लगा। मैं बार बार सवाल नहीं दोहराऊंगा, बोल कौन है तू? तांत्रिक ने गुस्से में पूछा। चित्रा का हंसना बंद हो गया और वो सिर झुकाए बैठी रही। सबको लगा तांत्रिक ने उस पर काबू कर लिया है, पर अगले ही पल चित्रा का सिर ऊपर उठा। बिखरे बालों और चेहरे पर शैतानियत लिए बहुत बहुत भयानक लग रही थी। तू बचाएगा इसको? तू पहले खुद को तो बचा ले, कहकर चित्रा ने तांत्रिक का हाथ अपने माथे से एक झटके से हटाया और एक जोरदार लात तांत्रिक के सीने पर मारी तो वो हवा में उड़ते हुए जाकर दीवार से टकराया और मुंह से खून की उल्टी होने लगी। वो दर्द से तड़पते हुए वहीं बैठ गया। चित्रा के मुंह से फिर से मर्दाना ठहाके गूंज रहे थे। जब तांत्रिक की हालत थोड़ी संभली, वो सिर पर पैर रखकर भागने लगा। संजय उनके पीछे भागा और बाहर उनको पकड़कर बहुत मिन्नतें करने लगा।
तब तांत्रिक तो वापस जाने के लिए नहीं माना, पर संजय को एक आलिम का पता बताया और घर के अंदर इस बात का जिक्र करने से मना कर दिया। संजय चुपचाप वापस आ गया। कोई रास्ता ना देख चित्रा की माँ चित्रा के आगे ही हाथ जोड़कर घुटनों के बल बैठ गई। प्लीज़ मेरी बच्ची को छोड़ दो, हमने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा। इसका भी उस पर कोई असर नहीं हुआ। चित्रा सनक और शैतानियत के मिले जुले भाव के साथ संजय को देख रही थी और मर्दाना आवाज़ में बोली, एक दिन और बस। संजय ने अपनी रोती हुई माँ को वहाँ से उठाया और चला गया। रात को फिर से संजय चित्रा के कमरे के सामने बैठा हुआ था। तभी उसे कोई आहट सुनाई दी। संजय पूरी तरह से चौकन्ना था। वो पहले कमरे में झांका, तब चित्रा बेड पर ही थी। वो इतनी कमज़ोर हो गई थी कि खुद से कहीं जा नहीं पाती थी। उसको देखने के बाद संजय आवाज़ की दिशा में देखता हुआ चला गया। वो हर तरफ देख ही रहा था कि एक दर्द भरी चीख रात के सन्नाटे को चीरते हुए गूंजी। संजय वापस कमरे की तरफ भागा। अंदर देखा तो चित्रा गायब थी। संजय के तो होश ही उड़ गए। वो भागकर हर कमरे में देखने लगा। जब वो किचन में पहुंचा तो देखा चित्रा फर्श पर बेहोश पड़ी है और उसकी कलाई से खून की धारा बह रही है। संजय ने तुरंत अपना रुमाल उसकी कलाई पर बांधा और उसे बेड पर ले जाकर लिटा दिया और अपने फैमिली डॉक्टर को घर बुलाया। उसकी पट्टी करवाई। सुबह होते साथ संजय उन आमिल से मिलने को भागा, पर जाने से पहले एहतियातन चित्रा को बेड से बांध दिया। थोड़ी देर बाद वो उनको लेकर घर आया। अभी वो गेट तक पहुंचे ही थे कि चित्रा गुर्राने लगी। उसको अंदर लेकर आए तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा। मैं इस लड़की के साथ साथ सबको मार डालूंगा। उसकी चीखों से पूरा घर दहल उठा था। आलिम साहब एक बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे। उनके चेहरे पर एक अलग ही नूर था। वो सीधे चित्रा के कमरे में आए। चित्रा की गुर्राहट और तेज हो गई। ए बुढ़े, तू इसको मुझसे नहीं बचा सकता, चला जा यहाँ से। उन्होंने कुछ पढ़कर चित्रा पर दम किया तो उसका चिल्लाना, गुर्राहट सब शांत हो गया। फिर उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, कौन है तू और क्यों इस बच्ची को परेशान कर रखा है। इस बार चित्रा रोने लगी। संजय और उसके पेरेंट्स जो वहीं खड़े डरे सहमे से सब देख रहे थे। फिर उन्होंने कड़क आवाज में पूछा, कौन है तू और क्यों इस बच्ची को परेशान कर रखा है। इस बार चित्रा रोने लगी। संजय और उसके पेरेंट्स जो वहीं खड़े डरे सहमे से सब देख रहे थे, उनकी तरफ देखकर चित्रा की आवाज़ में बोली, माँ मुझे बचा लो, मेरे हाथ बहुत दुख रहे हैं, इन्हें खोल दो ना। चित्रा की माँ को लगा चित्रा ठीक हो गई है तो वो हड़बड़ाकर खोलने को आगे बढ़ी, पर आलिम साहब ने हाथ से इशारा किया तो उन्होंने अपने उठते कदम रोक लिए। उन्होंने फिर से कुछ पढ़कर चित्रा पर दम किया तो चित्रा गुर्राते हुए बोली, बताता हूँ, तू पहले ये सब पढ़ना बंद कर। मेरा नाम शादाब है। ये लड़की मेरी ही कब्र पर बैठकर मिठाई खा रही थी और उन पर पाँव रखकर चल रही थी। इसने हमारा मखौल उड़ाया। अब मैं इसे उसकी सज़ा दे रहा हूँ और इसे मार डालूँगा। आलिम साहब ने अपने हाथ उठाए और कुरान की आयतें पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज़ घर की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। चित्रा की बंधी हुई कलाइयाँ हिलने लगी। उसका सिर पीछे की ओर झुक गया। उसकी आंखों से गुस्सा और दर्द झलक रहा था। आलिम साहब तेज़ आवाज़ में बोले, ए नापाक रूह, इस पाक जिस्म से निकल जा। अल्लाह के नाम से तुझे हुक्म देता हूँ, दफ़ा हो जा। चित्रा फिर से मर्दाना आवाज़ में गुर्राने लगी, नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, इसे अपने साथ लेकर जाऊँगा। संजय और उसके पेरेंट्स डर से कांप रहे थे। आलिम साहब का चेहरा गंभीर हो गया। वह अपनी आंखें बंद करके और भी
ज़ोर ज़ोर से आयतें पढ़ने लगी। आलिम साहब ज़ोर से बोले, या अल्लाह, इस बच्ची को इस शैतान के चंगुल से बचा, इस पर अपनी रहमत नाजिल कर। चित्रा के शरीर में कंपन और ज़्यादा बढ़ गई। उसकी बंधी हुई कलाइयों से खून बहने लगा, लेकिन आलिम साहब रुके नहीं। उन्होंने अपनी पूरी ताकत और ईमान के साथ आयतें पढ़ना जारी रखा। अचानक चित्रा का शरीर शांत हो गया। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। एक गहरी सांस के साथ उसका सिर नीचे को झुक गया। आलिम साहब धीरे से बोले, शैतान भाग गया है। उन्होंने चित्रा के माथे पर हाथ रखा। उसकी सांसें अब सामान्य थीं। संजय और उसके पेरेंट्स दौड़कर उसके पास गए। खुशी और राहत के आंसुओं से उनका चेहरा भीगा हुआ था। आलिम साहब ने अल्लाह को शुक्र अदा किया।